हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई का गेट डेटा साइंस एआई का कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन, ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं 7680921514। ओके, इस नंबर पे मुझे मैसेज करिए। मैं आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड आपको प्रिपरेशन कराऊंगा अच्छे से। ओके, आप मैसेज करिए, डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको गेट डेटा साइंस एआई का प्रिपरेशन अफोर्डेबल फी में कराऊंगा। ओके, तो अब ध्यान से देखते हैं जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। अब तक आपने बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है समझा है। ओके, तो मैंने क्या देखा था, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मेरे पास एक सिंगल फीचर है एंड एक सिंगल लेबल है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए जो y का वैल्यू होगा वो कैसे मिला होगा सर। मैं सोच सकता हूं कि वो फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होगा सर, फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होगा, प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस भी ऐड हुआ होगा आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में। तो वो रिजल्टेंट वैल्यू आपने यहाँ पे हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए y का लिखा है। जैसे हमारे केस में आपने फंक्शन क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर एज्यूम किया था। वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो अभी मैं इन जनरल बातें कर रहा हूं। सोचते हैं कि आपका y किसी तो फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड होने वाला है। पर समझने की कोशिश करिए, आपके सामने जो डेटा सेट प्रेजेंट है वो क्या है सर, वो सैंपल वन है ऐसा आप सोच सकते हैं। जब पहली बार जब आपने मेजरमेंट किया था तो जो आपने सैंपल कलेक्ट किया वो होगा। अगर आप वापस से आपका एक दूसरा सैंपल कलेक्ट करोगे, मेजर करोगे, ठीक है, जहां पे आप सोचिए कि आपके एक्स के वैल्यूज आप सेम रखने वाले हैं पर वाई के वैल्यूज आपको थोड़े डिफरेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो सेम रहेगा सर, समझ रहे हो। अगर आपने यहाँ पे जो एक्स के वैल्यूज रखे हैं वही अगर आप यहाँ पे यूज करने वाले हो तो ये पार्ट तो सेम ही होगा, पर अभी रैंडम नॉइस क्या ऐड होगा सेकंड सैंपल में वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे थोड़े डिफरेंट वाई के वैल्यूज आपको मिलेंगे। ऐसे आप बार बार सैंपल बना सकते हो, ऐसे आप मल्टीपल सैंपल्स बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल डेटा सेट हो गए जिस पे आप ट्रेन कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट हो गए। जैसे मैं यहाँ पे सोचता हूं कि सैंपल वन पे जब आप ट्रेन करोगे और जो आप फंक्शन को फिट करोगे उसे हम वाई हैट बुलाते हैं। फिर सैंपल टू पे वापस से आप ट्रेन करोगे आपके मॉडल को और जो आप फंक्शन फिट करोगे उसे भी एक वाई हैट फंक्शन बुला सकता हूं। इस सैंपल थ्री पे भी आप सेम तरीके से एक फंक्शन लर्न करने की कोशिश करोगे, एक फंक्शन फिट करने की कोशिश करोगे, उसे मैं वाई हैट और एक बुला सकता हूं। तो बायस की क्या कहानी है पता है, जब आपने अलग अलग सैंपल्स पे आपके मॉडल फिट किए थे, ठीक है, तो ऑन एवरेज आप कितने क्लोज अप्रोक्सीमेट कर पा रहे थे आपके ट्रू फंक्शन को। मतलब जब आप बार बार ऐसे फंक्शन फिट कर रहे हो अलग अलग डेटा सेट पे, तो ऑन एवरेज आप कितने अच्छी तरीके से अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हो आपके ट्रू फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, वो देखने की कोशिश करता है आपका बायस। ठीक है, अगर आपका अप्रोक्सीमेशन बहुत ही पुअर रहा ट्रू फंक्शन के लिए तो बायस बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपका अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा तो बायस बहुत ज्यादा लो है। सिंपल सी कहानी। वेरिएंस की क्या कहानी है सर, जैसे आपने यहाँ पे अलग अलग डेटा सेट पे आपके मॉडल फिट किए थे, तो आपका मॉडल कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वो वेरिएंस मेजर करता है। अगर आपके ये मॉडल्स बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है ऑन डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स, आप बोल सकते हैं कि आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा हाई है। अगर फ्लक्चुएशन लो है मॉडल टू मॉडल मतलब सैंपल टू सैंपल, तब आप बोल सकते हैं कि वेरिएंस लो है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि इतना पार्ट आपको समझ में आया। ओके, अब मैं आपको आपकी रिच रिग्रेशन की कहानी याद दिलाना चाहता हूं। रिच रिग्रेशन क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक लैम्डा था जिससे मैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल कर पाता था। जैसे कि मैं कॉस्ट फंक्शन लिखता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपका डेटा सेट में कैसे सोच रहा हूँ बता देता हूँ। आपके पास x1 एक फीचर है, x2 एक फीचर है, x3 एक फीचर है,
ऐसे आप सोचिए कि आपके पास एक्स डी फीचर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग लेबल वाई होगा। ओके, तो मुझे बताइए आपका कॉस्ट फंक्शन कैसे दिखाई देगा सर? आप यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर एरर भी लिख सकते हो, मीन स्क्वायर एरर भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं सम ऑफ स्क्वायर एरर लिखा हूं, प्लस यहाँ पे लैम्डा बाई 2 होगा। यहाँ पे आप इंटरसेप्ट को पेनल्टी नहीं लगाते, तो आप यहाँ पे क्या करते हो सर? हर एक फीचर का जो कोफिशिएंट था, मतलब पैरामीटर था, ठीक है, उसको आप इस तरह से लिखते हो, राइट? इस तरह से आप आपके लास्ट पैरामीटर थीटा डी पैरामीटर को भी स्क्वायर करके ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो आपका कॉस्ट फंक्शन दिखाई देता है रिच रिग्रेशन के केस में। तो आप क्या करते हो सर? अगर आप लैम्डा का वैल्यू, अगर आपने यहां पे लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोच लिया है, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि आप इस पार्ट को पेनल्टी लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस पार्ट पे पेनल्टी लगाने की कोशिश कर रहे हो लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे। लैम्डा इक्वल टू 0 पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे पेनल्टी लगेगी सर, क्योंकि तब इस पार्ट को भी आप मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, वैसे पैरामीटर्स ढूंढने की कोशिश करोगे जो इस पार्ट को भी मिनिमाइज करते हुए आपको मिले हैं लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे। ओके, तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे मैं बोल सकता हूं कि मैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, या फिर मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, डिक्रीज करने की कोशिश करता हूं। जितना ज्यादा आप बड़ा लैम्डा सोचोगे, उतने यहाँ पे टीटा 1 टीटा 2 मतलब टीटा के वैल्यूज आपको छोटे छोटे मिलेंगे। तो जितना टीटा के वैल्यूज छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उतना आपका मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एक तरीका है रिच रिग्रेशन में, जहां पे मैं लैम्डा के वैल्यूज को यूज करके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस भी कर सकता हूं, एंड लैम्डा इक्वल टू 0 रखने पे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली हाई होगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई तो अभी एक प्लॉट बनाने का मौका है, ऐसा कोई तो एक प्लॉट बनाने का मौका है, जहां पे मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर एक्सिस में मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आपको विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इस पर्टिकुलर एक्सिस में सम ऑफ स्क्वायर एरर आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर एरर। ओके, आपके ओवर फिटिंग की और अंडर फिटिंग की कहानी क्या है, वो सबसे सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। ओवर फिटिंग में क्या होता है सर? ओवर फिटिंग में क्या होता है? मैं बोल सकता हूं कि ओवर फिटिंग में आपका मॉडल जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, ठीक है। अंडर फिटिंग में क्या होता है सर? उसी जगह अंडर फिटिंग में क्या होता है? अंडर फिटिंग में मॉडल काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, सिंपल मॉडल मैं बोल सकता हूं, सिंपल मॉडल, ठीक है। ओवर फिटिंग की और एक पहचान है कि सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट बहुत ही लो दिखाई देगा, पर सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू ऑन टेस्टिंग डेटा सेट, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से जनरलाइज नहीं किया था, इसलिए वो हाई दिखाई देगा। पर अंडर फिटिंग में क्या होगा सर? अंडर फिटिंग में दोनों सम ऑफ स्क्वायर एरर के वैल्यूज, ठीक है, ट्रेनिंग भी एंड टेस्टिंग भी, ये दोनों आपको हाई दिखाई देंगे, राइट। तो ओवर फिटिंग में ट्रेनिंग डेटा सेट पे लो एरर होता है, पर टेस्टिंग डेटा सेट पे हाई एरर होता है। अंडर फिटिंग में दोनों जगह हाई एरर होता है, ओके। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको ऐसा विजुअलाइज कराता हूं। फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, मुझे बताइए इस जगह पे क्या है? इस जगह पे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, राइट। जैसे जैसे आप यहां पे जाओगे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो यहां पे मैं सोच सकता हूं कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही लो है, राइट, आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये वाला जगह अंडर फिटिंग का जगह है, राइट। तो यहां पे मैं सोच सकता हूं, फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि ये सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉर योर ट्रेनिंग डेटा सेट, जो मैं रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, और मैं सोचता हूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर एरर ऑन योर टेस्टिंग डेटा सेट। जनरली हम सोचते हैं कि टेस्टिंग डेटा सेट पे आप थोड़ा ज्यादा एरर करोगे, ट्रेनिंग डेटा सेट पे आप थोड़ा कम एरर करोगे, क्योंकि ये डेटा तो हम देखे थे, राइट। तो इस पे तो कंपैरेटिवली कम एरर ही होना चाहिए। ये डेटा हम कभी देखे नहीं होते ट्रेनिंग के टाइम, तो इस पे थोड़ा ज्यादा एरर है, ठीक है।
तो जब मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, टेस्ट ट्रेनिंग का एरर एंड टेस्टिंग का एरर दोनों बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, पर अगर आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, ट्रेनिंग डेटा सेट पे एरर मिनिमाइज होते जाएगा। ट्रेनिंग डेटा सेट पे एरर मिनिमाइज होते जाएगा। ट्रेनिंग डेटा सेट पे एरर मिनिमाइज होते जाएगा। इसे आप कंप्लीटली जीरो की तरफ भी लेके जा सकते हो। बहुत सारे एल्गोरिदम्स में आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा हाई करते करते करते। ओके, पर टेस्टिंग डेटा सेट में क्या होता है? टेस्टिंग डेटा सेट में क्या होता है, अगर आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप बढ़ाते जाओगे तो टेस्टिंग डेटा सेट पे भी एरर हाई दिखाई देता है। तो आपके इतना तो समझ होगा कि अंडर फिटिंग का परफॉर्मेंस आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो टेस्टिंग डेटा सेट पे एंड ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी, अगर आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करो। मतलब मॉडल में थोड़ा अच्छे फीचर्स अगर आप ऐड करोगे, क्योंकि मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर यहाँ पे थोड़े अच्छे फीचर्स ऐड करोगे तो ये दोनों ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एरर मिनिमाइज होने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कुछ टाइम तक जब आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रेड्यूस मतलब इंक्रीज कर रहे हो, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो दोनों दोनों ट्रेनिंग एरर एंड टेस्टिंग एरर दोनों मिनिमाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मिनिमाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ टाइम के बाद ना कुछ ऐसा चीज दिखाई देता है कि जब उससे ज्यादा किसी पर्टिकुलर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के बाद जब आप और भी ज्यादा मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करते हो, किसी पर्टिकुलर जगह के बाद जब आप और ज्यादा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो टेस्टिंग एरर वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब आपका टेस्टिंग एरर डिक्रीज हुआ पहले, फिर और ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो यहां पे देखने की कोशिश करिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये पर्टिकुलर जगह जो है ना, ये पर्टिकुलर जो जगह है वो आपका अंडर फिट का जगह है। और ये पर्टिकुलर जगह जो है ना, ठीक है, मतलब ये वाला जो जगह है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ आ गया है। ये पर्टिकुलर जगह जो है वो आपका ओवर फिटिंग वाला जगह है। ठीक है, जब मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अंडर फिटिंग हो रहा है, टेस्टिंग एरर भी ट्रेनिंग एरर भी हाई है, टेस्टिंग एरर भी हाई है। जब ओवर फिट हो रहा है, अब ट्रेनिंग एरर तो लो दिखाई दे रहा है पर टेस्टिंग एरर बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पे ट्रेनिंग एरर भी कम होते जा रहा था एंड टेस्टिंग एरर भी कम होते जा रहा था। तो ये है वो आइडियल स्पॉट, ये है आपका वो आइडियल स्पॉट जहां पे आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ काम करना प्रिफर करते हो। आप इस जगह में इस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप सोच सकते हैं कि आप अच्छा जनरलाइजेशन कर पाओगे। तो ये वाला कहानी जो है, ये वाला कहानी है आपके गुड फिट का, ये वाला कहानी है आपके गुड फिट का। तो मैंने क्या लिया था सर इस पर्टिकुलर एक्सिस में, ये पर्टिकुलर एक्सिस पे मैंने मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी चूज किया था, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी चूज किया था। ओके, इस पार्ट को अभी हम वापस से थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, अंडर फिटिंग में क्या होता है सर? अंडर फिटिंग में हाई बायस होता है, लो वेरिएंस होता है। यहां पे मैं लिख लेता हूं, कौन से पेन से लिखूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इस जगह में हाई बायस है, हाई बायस एंड लो वेरिएंस है, लो वेरिएंस। ओवर फिटिंग वाली जगह में आप क्या बोल सकते हो, यहां पे हाई वेरिएंस है, यहां पे हाई वेरिएंस है एंड यहां पे लो बायस है। ठीक है, इस जगह में आप क्या बोल सकते हो, जहां पे आपका गुड स्पॉट है, इस जगह में आप बोल सकते हो कि आप एंड वेरिएंस बायस एंड वेरिएंस दोनों ज्यादा लो है या फिर दोनों ज्यादा मॉडरेट है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, दोनों बायस एंड वेरिएंस लो है। तो आप क्या देख सकते हो, जब मैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा या फिर कम हो करूंगा, आपका बायस एंड वेरिएंस में ट्रेड ऑफ दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पे देखिए, जब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा कम है, बायस हाई है, वेरिएंस कम है। पर जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो वेरिएंस हाई हो गया और बायस कम हो गया। यहाँ पे बायस हाई था, यहाँ पे बायस कम हो गया। यहाँ पे वेरिएंस लो था, यहाँ पे वेरिएंस हाई हो गया। तो एक ट्रेड ऑफ दिखाई दे रहा है। मतलब जब मैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं बायस को कम कर सकूं, तो हो क्या रहा है, जो वेरिएंस पहले कम था
पर अभी वो बढ़ना शुरू हो रहा है। तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से आप सिर्फ बायस को कम करोगे ऐसा मत सोचिए। बायस को तो आप कम कर रहे हो, पर वेरिएंस आपका थोड़ा बढ़ रहा है, आप वेरिएंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाओगे या फिर कम करोगे तो उसके हिसाब से बायस एंड वेरिएंस ऑपोजिट ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बायस को कम करने की कोशिश कर रहा हूं तो वेरिएंस बढ़ रहा है। अगर मैं इस हाई वेरिएंस को कम करने की कोशिश कर रहा हूं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके, एक मिनट, अगर मैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं वेरिएंस को कम कर सकूं, जैसे मैं इस तरफ जब जा रहा हूं ताकि मैं वेरिएंस को कम कर सकूं, तो वेरिएंस तो कम हो रहा है पर बायस बढ़ जा रहा है, तो एक ट्रेड ऑफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ना, ये जो आपके सिलेबस में लिखा गया है कि बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, वो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के रेस्पेक्ट में है, वो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी के रेस्पेक्ट में है आपका ट्रेड ऑफ। तो जो भी आप ट्रेड ऑफ की बातें करते हो आप हमेशा मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के रेस्पेक्ट में करते हो। अगर आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, तब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे तो वेरिएंस ज्यादा हो रहा है, बायस कम हो रहा है। अगर मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम करते जाओगे तो वेरिएंस तो कम हो रहा है पर बायस बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रेड ऑफ है इन दोनों के बीच में वो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के रेस्पेक्ट में है। ओके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं जो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे, राइट, बायस एंड वेरिएंस के। यहाँ पे ये दोनों भी लो हो सकते हैं, दोनों भी हाई हो सकते हैं, ऐसा भी केस हमने डिस्कस किया है। पर अगर आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे वेरी करोगे तब आपको ट्रेड ऑफ दिखाई देगा, एक बढ़ाओगे तो एक कम होगा। ठीक है, मतलब इसे कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसे कम करोगे तो ये बढ़ेगा। तो ये आपको ट्रेड ऑफ कब दिखाई देगा, जब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर रहे हो। ओके सर, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसा आप सोचिए। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, हमें यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन, वैलिडेशन डेटा, ये सब टर्म्स भी हमें सीखने हैं। तो अभी आप इस वैलिडेशन डेटा को ना आपका टेस्ट डेटा ही समझिएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपके सामने क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक सिखाऊंगा तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वैलिडेशन डेटा क्या होता है। पर अभी आप इस वैलिडेशन डेटा को टेस्ट डेटा ही समझिए। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं सीखा है, पर तो भी ये क्वेश्चन आप आंसर कर दोगे। यू ट्रेन्ड अ बाइनरी क्लासिफायर मॉडल, ठीक है, आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, ऐसा आप समझिए, विच गिव्स वेरी हाई एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डेटा, मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट पे बहुत ही लो एरर हो रहा है, बट मच लोअर एक्यूरेसी ऑन टेस्टिंग डेटा, एक्यूरेसी लो हो रहा है टेस्टिंग डेटा पे, एक्यूरेसी हाई हो रहा है ट्रेनिंग डेटा पे। मतलब इसे आप कैसे सोच सकते हो, ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो आप बहुत कम एरर कर रहे हो, पर टेस्टिंग डेटा सेट पे आपका ज्यादा एरर हो रहा है, इसलिए तो एक्यूरेसी कम होगा। टेस्टिंग डेटा सेट पे ज्यादा एरर हो रहा है, ट्रेनिंग डेटा सेट पे बहुत कम एरर हो रहा है। तो ये वाला सिनारियो कौन सा सिनारियो होता है, ओवरफिटिंग वाला सिनारियो होता है, राइट। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ ओवरफिटिंग, ये हमने डिस्कस किया है, यहां पे भी आप देखिए ओवरफिटिंग वाला सिनारियो कौन सा है। टेस्टिंग डेटा सेट पे तो हाई एरर हो रहा है, ट्रेनिंग डेटा सेट पे कम एरर दिखाई दे रहा है। तो वही उन्होंने बताया, ट्रेनिंग डेटा सेट पे कम एरर हो रहा है, हाई एक्यूरेसी, टेस्टिंग डेटा सेट पे ज्यादा एरर हो रहा है, लो एक्यूरेसी। ठीक है, ये अंडर फिटिंग वाला सिनारियो है क्या, नहीं, ये अंडर फिटिंग वाला सिनारियो तो नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। द ट्रेनिंग वॉज नॉट वेल रेगुलराइज्ड, अगर आपका ओवर फिटिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा हाई रखा होगा। तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को हाई रखने का मतलब क्या है कि आपने रेगुलराइजेशन ज्यादा नहीं किया है, राइट। द ट्रेनिंग वॉज नॉट वेल रेगुलराइज्ड, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एग्जाम्पल्स आर सैंपल फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट था ना, फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट था उसमें y एंड x के बीच में ना ऐसा रिलेशनशिप था, प्लस यहाँ पे कुछ तक रैंडम नॉइस डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हो सर, आप क्या करते हो, ऐसा कुछ तो विजुअलाइजेशन करने के बारे में सोच सकते हो। ये आपका ट्रू फंक्शन है,
एक्स स्क्वायर, ये आपका ट्रू फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपने आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे ट्रेनिंग करके आपका एक मॉडल लर्न किया है, और आपने ना ऐसा कुछ तो एक फंक्शन लर्न किया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ तो एक फंक्शन लर्न किया। तो आप क्या देख सकते हैं कि आपका जो मॉडल लर्न हुआ है वो अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर पा रहा है, अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर पा रहा है आपके ट्रू फंक्शन को। पर क्या हो, जो टेस्टिंग करने के लिए जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इस रिलेशनशिप को नहीं फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग डेटा सेट जो आपको मिला गया है, टेस्टिंग डेटा सेट, ठीक है, उसमें जो y के वैल्यूज है ना, उसमें जो y के वैल्यूज हैं वो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस x⁻5 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे कुछ एक रैंडम नॉइज है। आपका टेस्टिंग डेटा फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं इस रिलेशनशिप को होल्ड करता है। तो आपका डेटा सेट जिस तरह से प्रेजेंट होगा विजुअलाइज करने पे, वो इस एक्स स्क्वायर कर्व के आसपास नहीं दिखाई देगा, राइट, एक्स स्क्वायर कर्व के आसपास नहीं दिखाई देगा। तो टेस्टिंग डेटा सेट के टाइम आप बुरी तरह से इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि आपका ट्रेनिंग डेटा सेट में जो ट्रू रिलेशनशिप था, आपके टेस्टिंग डेटा सेट में जो ट्रू रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओवरफिटिंग ही रीजन हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओवरफिटिंग ही रीजन हो। देखो यहां पे आपने आपका जो मॉडल बनाया है, ट्रेनिंग डेटा सेट पे जो आपने आपका मॉडल बनाया है, ट्रू फंक्शन को काफी अच्छा अप्रोक्सीमेशन दे रहा है, तो ये गुड फिट है सर, ये गुड फिट है। पर गुड फिट होने के बावजूद आपके टेस्टिंग डेटा सेट पे आप यहां पे कम एक्यूरेसी दोगे, ज्यादा एरर क्रिएट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग डेटा सेट में जो ट्रू रिलेशनशिप है वो इटसेल्फ डिफरेंट है। तो आपका टेस्टिंग डेटा सेट का जो पॉइंट्स होंगे वो इस वाइट कर्व के आसपास नहीं दिखाई देंगे सर, समझ रहे हो, इसलिए टेस्टिंग डेटा सेट पे ज्यादा एरर होने वाला है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सी एंड डी। ओके, अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस व्हाई यू माइट एडजस्ट योर मॉडल इन अ वे दैट इंक्रीज योर बायस। मतलब क्या रीजन हो सकता है कि आपको मॉडल का बायस इंक्रीज करना पड़े। बायस इंक्रीज क्यों करोगे सर, सोचने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे मॉडल का वेरिएंस बहुत ज्यादा हाई है, वेरिएंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, एंड बायस बहुत ज्यादा लो है। अगर आपका मॉडल ऐसा है तभी तो आप आपके मॉडल का बायस इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। तो ये आप कैसे कर सकते हो, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम करके, क्योंकि हाई वेरिएंस लो बायस मतलब क्या, मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, तभी आपको हाई वेरिएंस एंड लो बायस मिलता है। मॉडल जब टू कॉम्प्लेक्स होता है तभी ओवरफिटिंग होता है, राइट, और ओवरफिटिंग की कहानी है ये, ओवरफिटिंग की कहानी है ये। ओवरफिटिंग में हाई वेरिएंस होता है, लो बायस होता है। तो मॉडल जब टू कॉम्प्लेक्स है, ओवरफिट हो रहा होगा, तब शायद से आप हाई बायस रीजन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोल करके। तो ये कब करने का डिसीजन लिया होगा, इसमें से ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। यू ऑब्जर्व हाई ट्रेनिंग एरर एंड हाई वैलिडेशन एरर। वापस से यहाँ पे वैलिडेशन वर्ड यूज किया गया है, तो आप यहाँ पे टेस्टिंग एरर सोचिए, टेस्ट डेटा पे जो एरर है। तो अगर आपका ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी हाई एरर है, टेस्टिंग डेटा सेट पे भी हाई एरर है, ये तो अंडर फिटिंग की कहानी है, राइट, ये तो अंडर फिटिंग की कहानी है। यहां पे तो आप मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करते हो, कम करने की कोशिश नहीं करते। अगर आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी हाई एरर है, टेस्टिंग डेटा सेट पे भी हाई एरर है, दोनों जगह अगर हाई एरर है, ये तो अंडर फिटिंग की कहानी है। यहाँ पे तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है क्योंकि ये तो पहले से हाई बायस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन या फिर राइट रीजन नहीं हो सकता बायस इंक्रीज करने की, क्योंकि यहां पे तो मैं बायस कम करना चाहूंगा सर, यहां पे तो मैं बायस कम करना चाहूंगा। ये अंडर फिटिंग की कहानी है। यू हैव फ्यू डेटा पॉइंट्स, जैसे समझते हैं, अगर आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आपके पास ह्यूज डेटा सेट है ना, मतलब आपके पास ह्यूज डेटा सेट है, अगर आपके पास ह्यूज डेटा सेट है, फिर भी आप बोल सकते हो ह्यूज डेटा सेट में ओवरफिट होने के कम चांसेस हैं।
क्योंकि कम डेटा सेट था इसलिए आपका मॉडल, हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल, डेटा सेट को मेमोराइज कर पा रहा था। और अगर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो गए तो मेमोराइज करना डिफिकल्ट बनेगा, राइट, आपके मॉडल के लिए। मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है, वो मेमोराइज कब करने की कोशिश करता है, ओवरफिट करने की कब कोशिश करता है, जब उसमें कम डेटा पॉइंट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स अगर आप दे दो तो वो ओवरफिट नहीं करेगा, राइट, वो ओवरफिट नहीं करेगा। तो ओवरफिट नहीं करेगा तब हमें मॉडल सिंपल बनाने की जरूरत ही नहीं है, बायस इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ह्यूज डेटा सेट अगर मेरे पास होता तो ओवरफिट नहीं करेगा, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं, ह्यूज डेटा सेट अवॉइड ओवरफिटिंग, ऐसा मैं लिखता हूं, अवॉइड ओवरफिटिंग। तो अगर ह्यूज डेटा सेट है तो मॉडल सिंपल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरफिट नहीं करता जनरली। अगर ज्यादा डेटा पॉइंट्स है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मॉडल को मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। तो वो ओवरफिट नहीं कर पाता। तो जब ओवरफिट नहीं कर पा रहा है, मॉडल सिंपल बनाने की जरूरत ही नहीं है जब ह्यूज डेटा सेट है। पर अगर आपके पास कम डेटा पॉइंट्स हो गए तो तब हमें जरूरत पड़ सकता है, राइट। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन है। ओके, ओके। You observe low training error and high testing error. You observe low training error and high testing error, right? यही तो ओवरफिटिंग की कहानी है। यही तो हमें हाई बायस करने की जरूरत है, सिंपल मॉडल की तरफ जाने की जरूरत है। तो ये डेफिनेटली सच है। योर डेटा आर नॉट लीनियरली सेपरेबल, अब तक हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। वैसे वैसे ये रीजन नहीं है, ठीक है। तो आपके इस तीन ऑप्शंस पे आप सिर्फ फोकस करिए। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रेन एंड टेस्ट एरर। टेस्ट एरर ऑरेंज से हाईलाइट किया है, ट्रेन एरर ब्लू से हाईलाइट किया है, तीनों मॉडल्स ले, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी। यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रेन एंड टेस्ट एरर एज अ फंक्शन ऑफ मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी पी। इस एक्सिस पे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, इस एक्सिस पे एरर है। फॉर थ्री डिफरेंट मॉडल्स मार्क द वैल्यू ऑफ पी and models where the test and train error indicate overfitting, where the test and train error indicate overfitting। तो ओवरफिटिंग वाली कहानी कौन सी है, तो ओवरफिटिंग वाली कहानी कौन सी होती है? ओवरफिटिंग वाली कहानी वो होती है जहां पे ट्रेन एरर कम हो रहा है पर टेस्टिंग एरर बढ़ना शुरू हो रहा है। तो वो मॉडल पी में दिखाई दे रहा है, मॉडल बी में दिखाई दे रहा है, राइट। मॉडल सी में जैसे जैसे मैं मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा हूं, ट्रेनिंग एरर भी कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर भी कम हो रहा है। तो ये ओवरफिटिंग की कहानी नहीं है। ये मॉडल में भी ट्रेनिंग एरर भी कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर भी कम हो रहा है, तो ये भी ओवरफिटिंग की कहानी नहीं है। यहां पे मैं इस रीजन में ओवरफिटिंग की कहानी देख पा रहा हूं। तो मॉडल बी में ओवरफिटिंग की कहानी हो रही है। ओके, मॉडल भी कहां पे दिखाई दे रहा है सर? मॉडल भी यहां पे दिखाई दे रहा है। तो क्या इस रीजन में ओवरफिटिंग हो रहा है क्या? इस पर्टिकुलर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ओवरफिटिंग हो रहा है क्या? इस पर्टिकुलर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ट्रेनिंग एरर भी कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर भी कम हो रहा है, तो यहां पे ओवरफिट नहीं हो रहा है सर, ठीक है। तो P इक्वल टू 10, P इक्वल टू 10 वाला जो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये वाला रीजन, यहाँ पे ट्रेनिंग एरर भी कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर भी कम हो रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मॉडल ए में तो ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है, मॉडल सी में तो ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है, और मॉडल बी में भी ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस रीजन में दोनों एरर्स कम हो रहे हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग भी। P इक्वल टू 20, इस ग्राफ में भी देखिए, इस ग्राफ में भी देखिए, इस ग्राफ में भी देखिए, इन दोनों ग्राफ में तो ओवरफिटिंग हो ही नहीं रहा है। मॉडल बी के रेस्पेक्ट में सोचना है। इस जगह में, इस जगह में आप क्या देख सकते हो? आपका टेस्टिंग एरर बढ़ रहा है सर, ट्रेनिंग एरर कम हो रहा है, तो ये ओवरफिटिंग की कहानी है। तो ये वाला एक ओवरफिटिंग केस इंडिकेट कर रहा है। अब वापस से आपके, अभी आप इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को चेक करिए। ए में तो ओवरफिटिंग हो ही नहीं रहा है, सी में भी ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है। P इक्वल टू 30 के लिए देखिए, P इक्वल टू 30 के लिए यहां पे भी आप देख सकते हो ट्रेनिंग एरर और कम हो गया है पर टेस्टिंग एरर और बढ़ गया है, तो ये भी आपका ओवरफिटिंग वाला केस है। ये भी आपका ओवरफिटिंग वाला केस है। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर आप डैजलिंग करियर के साथ पूरे गेट डेटा साइंस का सिलेबस प्रिपेयर करना चाहते हो, आप बहुत ही अफोर्डेबल फी में ज्वाइन कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा।
थैंक यू।